जय हिंद दोस्तों, टोल प्लाजा वालों की मनमानी और सैनिकों को कर रहे हैं परेशान। आपने लगातार वीडियो देखे होंगे। टोल प्लाजा के ऊपर लोग बच्चों के साथ जाएं या अकेले जा रहे हो, आई कार्ड दिखा रहे हैं, मूवमेंट ऑर्डर दिखा रहे हैं, फिर भी नहीं जाने दे रहे। एक्स सर्विसमैन की तो बात छोड़ो, सर्विसमैन को नहीं जाने दे रहे। अब सर्विसमैन की भी बात छोड़ो, सेना का जो सामान है, जो सरकारी सामान है, उसकी गाड़ियों को क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं। ये मामला अभी दोपहर का है और दोपहर से मामले में वहां बात फंस गई है और सीधा रक्षा मंत्री जी के लिए ट्वीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और गडकरी जी के लिए भी किया है, राहुल गांधी जी के लिए भी किया है कि देखिए हमारे सैनिक की बात तो छोड़ो, अब सैनिक के सामान जो है और वो गाड़ी खड़ी है और टोल प्लाजा पर रोक के रखा है, उसका मैं लेटर भी दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। आप जरा देखिए महोदय, मैं इंडियन आर्मी का माल कानपुर से पूना लेकर जा रहा हूं। कलन घाट सेंधवा मध्य प्रदेश पर टोल नहीं दिए जाने के कारण मेरी गाड़ी को पास नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को रिलीज नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को रुकवा रखा है, इसमें माल भरा है। उन्होंने ट्वीट किया एनएचएआई मॉर्थ को और मोदी जी, गडकरी जी, राजनाथ सिंह को किया कि आखिर हमारा क्या कसूर है। और उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट और कागज दिखाए, आप देख सकते हो। पास अंडर द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स रूल्स 1942, सप्लाई ऑफ मिलिट्री स्टोर थ्रू सीएसडी एग्जम्पशन ऑफ, लिखा है उन्होंने, कंट्रोल एनएचआई टोल, एनी अदर टोल, टारगेट एंड ग्रीन टोल, एनजीटी टोल एंड सेल टैक्स, सब जगह माफी का एक लेटर है और उसमें आर्मी एक्ट रूल्स 1942 का जिक्र किया है। लिखा है इट इज दैट ट्रक नंबर यूपी 78JN3729 इज लोडेड विद मिलिट्री स्टोर कंसिस्टेंट 330 पैकेज फ्रॉम सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कानपुर टू, उन्होंने लिखा है पूना के लिए ये सामान जा रहा है, सीधा सीधा है। ऑर्डिनेंस डिपो कानपुर का सामान है, फौजियों का सामान है, फिर भी ट्रक को रोक के रखा है, आप समझ सकते हो। एक्ट 1901 NH, एक्ट 1956 एंड इंडियन एक्ट नंबर 2 सेक्शन 1580 पैरा 3, द above said truck carrying the army goods and exempted from all type of octroi and toll tax, green tax, including NHA of under the Indian Toll Army and Air Force Rule 1942, since this is the property of defense forces and will be used by Indian Army for defense purpose, not for sale या any other purpose, the benefit of exemption shall go to the army and not go to the individual of other private agency और ट्रैफिक अफसर फोर कमांड का साइन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि भाई ये सारे एक्ट का हवाला देते हुए ये जो सामान है वो सरकारी यानी सेना का स्टोर है, ये कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं, ये दूसरी कंपनी में जा रहा है और इसके लिए टोल एग्जम्प्टेड है। उसकी सारी अथॉरिटी दिखाने के बावजूद भी इन्होंने 2 गाड़ियां वो रोक के रखी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसा कि ये ट्रक पे या टोल पर किच का समय कभी हमेशा चलता रहता है, जवानों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार होता है, अफसरों के साथ भी हो रहा है। और जबकि इसका नियम सीधा ये दिखा रहे ट्रक का, बाकी आप छोड़ दिए फास्टैग है, आप गाड़ी नहीं छोड़ रहे, एक्स सर्विसमैन की नहीं छोड़ रहे, सर्विसमैन को आप परेशान कर रहे। और दुख इस बात का है कि ये सारा करवा कौन रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, सरकार के मंत्री जिम्मेदार हैं, या जो मॉर्थ को जो आपने कंफ्यूजन फैला रखा है कि डिफेंस और टोल के बीच में, वो आप कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाए और आपको मतलब 10 साल हो गए शासन में और आपने इस तरीके के कितने आप दुर्व्यवहार के केस होते हैं। अफसरों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, जवानों को करनी पड़ती है, उनकी फैमिली के साथ करनी पड़ती है। वो लोग ताना तनी पे आ जाते हैं, वो लोग हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, वो लोग जनसंख्या में होते हैं, उनकी वहाँ दादागिरी चलती है, लेकिन सरकार चुप है, हमारी एमओडी चुप है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो अपनी मनमानी कर रहा है वैसी मनमानी का कारण है कि अभी दोपहर का मामला, ये दोनों ट्रक वहाँ पर रुके हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।